मनोज आहूजा के बीसीआर चुनाव लड़ने के लिए समर्थन मांगने पर अधिवक्ताओं ने किया भव्य स्वागत। केकड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा द्वारा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य पद पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद गुरुवार को नसीराबाद बार का समर्थन मांगने के लिए पहुंचने पर नसीराबाद बार के अधिवक्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाते हुए अगवानी करते हुए मालाएं व साफा पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया तथा अधिवक्ताओं ने आश्वस्त किया कि वे चुनावों में कदम से कदम मिलाकर केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा का साथ देते हुए स्वयं का वोट तो देंगे ही, साथ ही अपने परिचित अधिवक्ताओं का भी वोट दिलवाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर न्यायालय परिसर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने मनोज आहूजा का साफा पहनाकर तथा माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया तथा अधिवक्ताओं ने क्षेत्र के जाने माने लोकप्रिय अधिवक्ता का राजस्थान में अधिवक्ताओं के सबसे बड़े संगठन का चुनाव लड़ने पर गौरवान्वित मानते हुए भरपूर सहयोग व साथ देने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर बार अध्यक्ष सुखदेव चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि केकड़ी बार अध्यक्ष आहूजा ने विभिन्न पदों पर रहते हुए केकड़ी बार का ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्ष किया है तथा अगर वे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान सदस्य बनते हैं तो नसीराबाद बार को भी राजस्थान में पूरा मान सम्मान मिलेगा, जो खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि नसीराबाद बार का प्रत्येक सदस्य एकजुट होकर उन्हें मत दिलाने का प्रयास करेंगे और ये जीत मनोज आहूजा की जीत नहीं होगी बल्कि नसीराबाद बार की जीत होगी। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी स्थानीय सदस्य ने बीसीआर का चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जो हम सबके लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि मनोज आहूजा बीसीआर में पहुंचते हैं तो नसीराबाद बार की विभिन्न समस्याओं का भी समयबद्ध तरीके से समाधान होगा। इस मौके पर केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के साथ उसका परिवार मजबूती के साथ खड़ा रहता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है और उन्हें पूरा विश्वास है कि बीसीआर के चुनाव में उन्हें भरपूर समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो बीसीआर सदस्य बनते हैं तो युवा साथियों को सम्मानजनक मानदेय दिलवाने के साथ साथ अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाने सहित नए नवाचार करेंगे व अधिवक्ताओं की गरिमा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर टाक ने कहा कि चुनाव हो या अन्य कोई कार्यक्रम, जब तक परिवार साथ ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। नसीराबाद बार ने समय समय पर अपनी एकता का परिचय पूरे प्रदेश में दिया है। एक बार फिर नसीराबाद बार को अपनी एकता का परिचय देने का समय आ गया है, इसलिए नसीराबाद बार का प्रत्येक सदस्य एकमुश्त होकर मनोज आहूजा के साथ खड़ा है। मनोज आहूजा चुनाव जीतने हैं तो पूरे प्रदेश में नसीराबाद बार की एक अलग पहचान बनेगी। नसीराबाद के लोक अभियोजक महेंद्र चौधरी ने कहा कि मनोज आहूजा केकड़ी बार के अध्यक्ष के साथ ही अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच व इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स जैसे बड़े संगठनों से जुड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है तथा अधिवक्ताओं के हितों के लिए सदैव कटिबद्ध रहते हुए कार्य किया है, जिससे आज पूरे प्रदेश में मनोज आहूजा की एक अलग पहचान है। यदि मनोज आहूजा बीसीआर के सदस्य बनते हैं तो क्षेत्र का गौरव बढ़ेगा। बार के पूर्व उपाध्यक्ष हेमंत प्रजापति ने कहा कि मनोज आहूजा नहीं बल्कि नसीराबाद बार का प्रत्येक सदस्य चुनाव लड़ रहा है और इसी सोच के साथ नसीराबाद बार का सदस्य अपने साथ ही पूरे राजस्थान में अपने मिले वाले अधिवक्ताओं से भी मनोज आहूजा को वोट दिलाने का प्रयास करने का संकल्प लेता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ललित नारायण मेहरा ने कहा कि नसीराबाद का अधिवक्ता मनोज आहूजा के चुनाव प्रचार के लिए तन मन और धन से जुट गया है तथा मनोज आहूजा का साथ देकर नसीराबाद बार पूरे प्रदेश में नसीराबाद बार झंडा बुलंद करते हुए उन्हें विजय दिलवाएगी तथा अपनी एकता का परिचय देगी। उन्होंने कहा कि आहूजा ने निस्वार्थ भाव के साथ सेवा करके ऐसी छवि बनाई है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। इस मौके पर नसीराबाद बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुखदेव चौधरी, उपाध्यक्ष राजेश लखन, सचिव आशीष अजमेरा, संयुक्त सचिव रमेश सिंह रावत, पूर्व अध्यक्ष कैलाश बिजावत, फारूक खत्री, चुनाव अधिकारी दिनेश मेहरा, अपर लोक अभियोजक महेंद्र चौधरी सहित एडवोकेट रामावतार टांक, ललित नारायण मेहरा, हेमंत कुमार प्रजापति, गोवर्धन गुर्जर, कमलेश गुर्जर, सीताराम रावत, राजेंद्र बाबानी, महावीर प्रसाद टांक, नवाब कुरैशी, सद्दाम सौरभ, अभिषेक जैन, राकेश सिंह राणा, शिव सिंह रावत, कालूराम गुर्जर, फिरोज खान, नौसर रावत, स्नेह प्रभात स्नेहलता, हीरालाल माली, राजेश महेश सुक्रिया, धर्मेंद्र जैन, मोहम्मद जावेद, नरेंद्र प्रकाश पाराशर, मसूद परवेज, मनोज यादव, जितेंद्र गुर्जर, नरेंद्र सिंह राठौड़, दीपेंद्र गुर्जर, अजीम खान चीता सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। क्या जरूरत है यार, अजमेर वाले को तो पहली प्राथमिकता देंगे। फिर भी मेरी ड्यूटी बढ़ती है क्यों साहब, कोई ब्याह हो तो घर वालों ने पहले निमंत्रण करना पड़ेगा और आप देंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी भी दे देंगे। बस क्रेडिट देना पड़ेगा। साथ हो जाए के बाद कोई गवाह है तो फिर सर क्या 5 आदमी भी तो साथ लाग जाए। बस वो चक्कर में अब पता मतलब हाँ नहीं, मैंने तैयार भी कर ली 1-2 दिन में। एक्चुअली का अचानक प्रोग्राम जो हुआ बिल्कुल मैंने तैयारी कर लिया। मैंने अभी वहाँ इन्होंने बाइट ली, मैंने बोला भी सही पॉजिटिव है। नसराबाद तो मेरे हिसाब का 70-80% मिलेगा। तो सुखदेव जी दे वो अलग है, वो बात हुई है उससे इंडिया को सेकंड पे देंगे सिनसिनवार को। हाँ बोल दिया वो सुखदेव देंगे। हाँ बस यही ना।
भी है, लेकिन तो व्यक्तिगत मिलना ही पड़ता है। नहीं वो बात तो सही है। अशोक जी तो आपको एक बात मेरी गारंटी ले सकते हैं, भाई कोई काम होगा तो मेरे घर जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत तो मुझे निवेदन करना है। एक बार नहीं, 4 बार हम तो ऐसे अमूल्य वोट है, जिसको हम वोट देते हैं ना उससे हो जाता है काम की बात। 100% मैं तैयार हूँ। ये हो जाएगा तो हम ये वाला बचाओ सब मैं तो कि हम किस काम के हैं। मेरे को मालूम है और मैं पहले ही तैयार हूँ, चुनाव के पहले ही मुझे कोई काम बताओ। आज हमारे बीच में केकड़ी बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष महोदय मनोज जी आहूजा साहब, जो हमारे BCR के प्रत्याशी भी हैं, हमारे नसराबाद बार में पधारे। इनका भव्य स्वागत किया गया और हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा नज़दीकी है, हमारे लोकल है, हमारे स्थानीय है। जब भी हमारी बार की कोई समस्या होगी हम इनके बीच में हाजिर हो सकते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि नसराबाद बार की हर तरह से सहयोग करेंगे ये, और नसराबाद बार इनको विश्वास दिलाती है कि तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे और हमेशा ये भी नसराबाद बार का पूरा ध्यान रखें। हमारे महावीर जी वकील साहब भी को 2 शब्द कहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे पूर्व साथी जो सभी वकीलों की सहायता निरंतर करते आए हैं, केकड़ी बार के वर्तमान अध्यक्ष मनोज जी आहूजा साहब, जो आगामी बार कौंसिल राजस्थान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज ये नसीराबाद पधारे हैं समर्थन के लिए। लेकिन नसीराबाद बार के अधिवक्ताओं ने पूर्व से ही यह तय कर रखा है कि इनको प्रथम वरीयता का वोट देकर बार कौंसिल के चुनाव में भारी बहुमत से हम विजयी कराएंगे। और मनोज जी आहूजा जिस प्रकार वकीलों के हितों में हमेशा लड़ते आए हैं, हमारे किसी भी समस्या में आगे खड़े रहते हैं, भविष्य में भी हम उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वकील हितों के लिए वो सर्वथा लड़ते रहें। बार एसोसिएशन नसीराबाद मनोज जी आहूजा को पूर्ण समर्थन देती है और पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम हमारे नसीराबाद के सभी अधिवक्ताओं के प्रथम वरीयता के वोट जो हैं वो मनोज जी आहूजा को दें। और जितने भी हमारे साथी अधिवक्ता संपूर्ण राजस्थान में हैं उनसे भी हम ये मांग करेंगे कि वो प्रथम वरीयता का वोट मनोज जी आहूजा को देकर भारी मतों से विजयी बनावें। भाई मनोज जी आहूजा जो बार BCR में खड़े हुए हैं, उनको मैं तो यही कहूँगा कि नसीराबाद से सबसे ज़्यादा सिंगल वोटों से जिता के भेजेंगे और केकड़ी से भी यहाँ से ज़्यादा सिंगल वोट देंगे। बस यही सब भाइयों से यही आह्वान करता हूँ मैं, और जो हमेशा भाइयों के लिए वकील साथियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हर प्रोग्राम में सबसे आगे खड़े रहते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसे लोग आगे जावे तो वकीलों का भी फ़ायदा होगा और हमारे जो साथी है हमारे स्थानीय है तो हमको भी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। अब राजस्थान के चुनाव में मुझे मेरे सभी दोस्तों ने निर्देश दे करके खड़ा किया। उसके पश्चात में मेरी मदर बार केकड़ी से, सरवाड़ से, भिनाई से समर्थन लेने के बाद आज मैं नसीराबाद बार में आया हूँ। यहाँ के हमारे अध्यक्ष महोदय भाई सुखदेव जी चौधरी, भाई महेंद्र जी, हमारे साथी मेहरा जी, हेमंत जी, गोवर्धन जी भाई साहब, काफ़ी साथियों ने, सभी साथियों ने लगभग जो भव्य मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, मुझे विश्वास दिलाया कि भाई ये सब लोग साथ हैं। तो मैं पूरी नसीराबाद बार का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करके कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने मेरा आज स्वागत करके मुझे समर्थन का वादा किया, मैं उसी अनुरूप आपके साथ हर पल जब भी आप मुझे याद करें मैं खड़ा रहूँगा। और अगर मैं बार कौंसिल में आपके आशीर्वाद से चुनाव जीत करके जाता हूं तो मैंने एजेंडा भी जारी किया है। उस एजेंडे के अनुरूप मैं सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो नए यंगर एडवोकेट आते हैं, कितना संघर्ष करके 23-24 साल की उम्र में एक वकील LLB करके आता है, उसके बाद घर की जिम्मेदारी होती है, उसके पास सामाजिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसको इनकम के सोर्स कुछ नहीं होते। तो सबसे पहले जिस प्रकार से बिहार सरकार ने अभी जो नए अधिवक्ताओं को एक मानदेय देने का घोषणा की, उसी प्रकार से मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि नए युवा अधिवक्ताओं को मैं मानदेय दिलवाने के प्रयास करूंगा। और जो कार्यकाल 5 साल का रहता है उसमें मैं अमेंडमेंट करवाने की कोशिश करूंगा कि 3 साल का कार्यकाल हो, ताकि और भी नए अधिवक्ताओं को मौका मिले। और निश्चित तौर पर जब मैं कहता हूं कि जब नए अधिवक्ताओं को मौका मिलेगा, नए विजन के साथ वो लोग आएंगे तो नई नई चीज़ें आएगी। और बाकी विजन बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेरे एजेंडे में भी चीज़ें शामिल है, लेकिन जिस प्रकार से जैसे जैसे चीज़ें आती रहेगी, जैसे हमारे जो एडवोकेट साथी हैं उनको जो रिटायरमेंट के बाद जो राशि अभी दी जा रही है वो बहुत कम राशि है। वो राशि एक सामान्य गरीब आदमी के लिए भी अकॉर्डिंग मैच नहीं करती
जाती है तो एक अच्छा एक हैंडसम अमाउंट मिलना चाहिए, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जी सके। और जिस प्रकार का एक वकील का डेकोरम समाज में होता है, उस डेकोरम के अनुसार वो अपनी लाइफ जी सके, तो उस अनुरूप एक राशि तय होनी चाहिए। तो मैं पुनः आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि ना केवल बार काउंसिल में, बाकी आपके जगह जहाँ भी आप मुझे आदेश करोगे मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। पुनः आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।